Assalamu alaikum everyone. Myself Danish Hussain. Welcome to my YouTube channel The Living World 07. आप सबका बहुत शुक्रिया बहुत सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हम जो है कुछ बातें क्लियर करेंगे वो ये है कि बाबा बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर एमडीकेट। यकीन माने मेरे लेक्चर्स आप कॉम्पीट करें, आप किसी भी बुक से कॉम्पीट करें, आपको बुक से ज्यादा मटेरियल मिलेगा। आप देखें अपना सिंटेक्स बोर्ड बुक, आप फेडरल देखें, आप नम्स के नोट्स देखें, उनमें इन चीजों के नाम दिए गए हैं। लेकिन मैं उन नेम वगैरह जो भी होते हैं, जो भी हिडन चीजें इनमें बुक्स में दी गई होती हैं, जिनसे एमसीक्यूज आते हैं, खास करके डायग्राम से, मैं उन सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और साइड में इनके स्लाइड्स भी दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो थोड़ा ट्रस्ट रखें, इंशाल्लाह ताला यही मटेरियल आपको आगे काम आएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी आप भी कोशिश करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। ठीक है बाबा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है बोनी फिशेस। हमने कार्टिलेजियस फिशेस पढ़ लिया था, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया था। आज अब जब हम बोनी फिशेस पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है और आपके डिफरेंस भी क्लियर हो जाएंगे कि बोनी फिशेस में और कार्टिलेजियस फिशेस में क्या फर्क है। बोनी फिशेस की एक खास बात यह है जो कार्टिलेजियस में नहीं थी, ये आपको हर इन्वायरमेंट में मिलेंगी, चाहे वो मरीन हो, फ्रेश वाटर हो या टेरेस्ट्रियल हो। जी बाबा, फ्रेश वाटर और मरीन तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन अ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट फॉर अ फिश। एक फिश कैसे सर्वाइव कर सकती है? बाबा कर सकती है। बोनी फिशेस के पास स्विम ब्लेडर होता है। ये हम वहां पे एब्सेंट था कार्टिलेजियस फिशेस में। इस स्विम ब्लेडर का काम है बायंसी को मेंटेन करना फिशेस के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक लाइनिंग, एक कवर जो है इनिशिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं कोकोन म्यूकस कवरिंग। ये कुछ फिशेस में एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, फिर उनके अंदर एक मॉइस्ट सा टेक्सचर आ जाता है, जिसकी वजह से वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकती है। ठीक है बाबा। और ऐसे फिशेस को बोला जाता है लंग्स फिशेस। इनके पास एक खासियत होती है, स्विम ब्लेंडर की मदद से आ जाती है, जो एयर में भी, खुली एयर में भी या एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 ईयर तक। ठीक है बाबा। तो आपको हर किस्म की फिशेस यहां पर मिलेंगी। दे आर पोएकिलोथर्म्स और एक्टोड्रम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बोनी फिशेस हैं ये एक्टोथर्म है, या इनको पोइक्लोथर्म्स बोला जाता है, या इनको दूसरे अल्फाज में बोला जाता है दे आर कोल्ड ब्लडेड। मतलब इनका टेम्परेचर जो है वेरी करता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है बाबा। बॉडी हैज 3 रीजन्स। इनकी बॉडी के पास 3 रीजन्स होते हैं। हेड होता है, ट्रंक होता है और टेल होता है। लेकिन इनके पास भी नेक एब्सेंट होती है और इनका जो बॉडी शेप है वो स्पेंडल टाइप होता है, स्पेंडल नुमा होता है। और इनका जो माउथ है उसका शेप होता है टर्मिनल। याद रहे कार्टिलेजियस में हमने वेंट्रल शेप ऑफ माउथ पढ़ा था, तो 2 डिफरेंस, आपको 3 डिफरेंस तो यहां पे पता चल गए। इनके फिन्स जो हैं उनको जो चीज सपोर्ट करती है वो होती है रेज, लेकिन वो रेज कार्टिलेजियस के भी हो सकते हैं और बोनी भी हो सकते हैं। 3 से 4 डिफरेंस आपको यहां पे मिल गए, बकाया डिफरेंस आपको यहां पे मैं समझाता हूं। पेक्टोरल गिर्डल इनके पास और पेल्विक फिन, ये दोनों क्या करते हैं, बोनी फिशेस के अंदर बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं कि इनका जो बैलेंस है वो प्रॉपर है। जैसे हमारे अंदर सेरिब्रम करता है हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प, तो यहां पे पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स जो हैं वो बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बोथ ऑफ देम प्रोवाइड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्विमिंग। स्विमिंग के दौरान ब्रेकिंग जो सिस्टम होता है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में भी पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स का बड़ा रोल है। याद रहे हमने पढ़ा था पेल्विक फिन के पास कार्टिलेजियस फिशेस में केस्पर मौजूद होता है, मेल ऑर्गन। लेकिन यहां पे पेल्विक फिन के पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होगा जिसको हम केस्पर बोलते हैं। इसलिए बोनी फिशेस लैक केस्पर व्हिच इज नोन एज अ मेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
ये तीसरी चौथी पॉइंट हो गई जो फर्क बता रही है कार्टिलेजेस और बोनीफिशेस में। स्किन हैज म्यूकस ग्लैंड्स, इनके पास म्यूकस ग्लैंड मौजूद होते हैं जो इनकी बॉडी को स्लाइमी और मॉइस्टी रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इनके पास वेराइटी ऑफ स्केल्स मौजूद है और इन स्केल्स का बड़ा रोल है अंदरूनी माहौल को मेंटेन करने के लिए। वो मैं समझाऊंगा आपको कैसे। इनके पास स्केल्स मौजूद है, कुछ का नाम है गेनोइड, टेनोइड एंड साइक्लोइड स्केल्स। दीज स्केल्स आर इम्परमिएबल टू वाटर, ये स्केल्स पानी के लिए इम्परमिएबल है। आपको पता है वाटर, व्हाट डज इम्परमिएबल मीन, ठीक है बाबा। दीज स्केल रिड्यूस वाटर लॉस इन मरीन। अब मरीन में क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन साल्ट की ज्यादा होगी, अंदर अंदर जो पानी है वो भी बाहर जाने के लिए कोशिश करेगा। आपको पता है लोअर से हायर वाला सिस्टम। तो इनके पास अंदर जो पानी है ये स्केल्स क्या करती है, उस पानी के लॉस को रिड्यूस करती है ताकि जो इनकी बॉडी में अंदर पानी है वो बाहर ना चला जाए। तो स्केल्स का बड़ा रोल है। फॉर दैट रीजन दे आर नोन एज इम्परमिएबल टू द वाटर। ठीक है बाबा, ये बात की मैंने मरीन वाटर की। लेकिन जो फ्रेश वाटर होते हैं उनमें ये क्या करती है, वाटर की एंट्री को रिड्यूस करती है कि ज्यादा पानी भी अंदर ना आए। तो ये इन स्केल्स का बड़ा रोल है। कल क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा, इनको भी हाईलाइट कर दीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल क्वेश्चन आ सकता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन बोनी फिशेस, तो आपको नाम मालूम होने चाहिए, टेनोइड, गेनोइड और साइक्लोइड। दीज आर द स्केल्स। बराबर में डायग्राम दे दूंगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। दे लेक कोल्चिया सो एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स इनटू द एनस। इनके पास कोल्चिया नहीं होता जो हमें कार्टिलेजियस फिशेस में मिला था। तो दे लेक कोल्चिया, बट जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है वो ओपन होता है कहां पे, एनस के अंदर। कंटेन 4 पेयर ऑफ गिल्स विथ अपरक्यूलम फॉर रेस्पिरेटरी गिल्स। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको कार्टिलेजियस फिशेस में अपरक्यूलम नहीं मिला था। अपरक्यूलम क्या है बाबा, ये गिल्स की कवरिंग होती है, जो गिल्स को कवर करता है उस कवरिंग का नाम है अपरक्यूलम, जो आपको कार्टिलेजियस फिशेस में नहीं मिला था। याद रहे ये पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स होती हैं। इनकी गिल्स ज्यादा सफिशिएंट होती है, ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू कार्टिलेजियस फिशेस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लाजमी नोट डाउन कर दीजिएगा। ये सारा आपको एंट्री वाला ही मटेरियल मिलेगा, बेफिक्र हो जाएं। बार बार ये ना पूछा करें सर एंट्री एंट्री एंट्री, ये सारा एंट्री का मटेरियल है। मेरे लेक्चर्स बहुत ही वेल मॉडिफाइड और डिटेल्ड होते हैं विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ठीक है बाबा। इनके पास स्वयं ब्लेंडर प्रेजेंट होता है व्हिच आर फिल्ड विथ गैस फॉर द राइट डायरेक्शन। याद रहे स्वयं ब्लेंडर के बहुत से काम हैं। एक काम तो ये है कि ये डायरेक्शन डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर एक गैस फिल्ड होती है। बराबर में मैं डायग्राम दे दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और दूसरा जो है, इनको बायोन्सी रेगुलेटर्स भी बोला जाता है। बायोन्सी रेगुलेटर्स या बायोन्सी रेगुलेशन में भी इसका बड़ा रोल है और ये रेस्पिरेशन में भी काम आता है। तो स्वयं ब्लेंडर के देखिए कितने बड़े जो है इंपॉर्टेंट रोल है बोनी फिशेस में। याद रहे स्वयं ब्लेंडर आपको एब्सेंट था कार्टिलेजियस फिशेस में, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट काउंट होती है, रोल ऑफ स्वयं ब्लेंडर इन बोनी फिशेस। दूसरी बात, ये क्या करता है, इन सम फिशेस इट वर्क एज अ लंग्स फॉर ब्रीथिंग एयर। जो भी लंग्स फिशेस हैं उनके अंदर एक लाइनिंग प्रोड्यूस करता है जिसको हम कोकोन बोलते हैं, जो म्यूकस और मॉइस्टी लाइनिंग होती है जो ब्रीथिंग एयर को लेने में हेल्प करती है। इसलिए लंग फिशेस 1 ईयर तक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकती है। इनकी भी मैं बराबर में डायग्राम्स में डिटेल दे दूंगा, उनको भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा। स्लाइड्स पे फोकस लाजमी क्या करें, ये आपको काम आएंगी। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास भी 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट जिसको हम वेनस बोलते हैं। ठीक है बाबा। आरबीसीज आर ओवल, इनके आरबीसीज आपको ओवल शेप में मिलेंगे, बायकॉन्केव मिलेंगे एंड उनके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। न्यूक्लियस सिर्फ मैच्योर मैमल्स में नहीं होता। ठीक है बाबा। रेनल पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड व्हिच प्यूरिफाइज ब्लड।
इनके पास रेनाल पोर्टल सिस्टम मौजूद है जो प्यूरिफाई करता है ब्लड को, सफाई करता है ब्लड की। ये कार्टिलेजियस फिशेस में मौजूद नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बाबा। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो दे आल्सो हैव 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इनके पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। कंटेन वेल डेवलप्ड एयर विथ लेबरनेथ मेम्ब्रेन्स एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इनके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स के साथ वेल डेवलप्ड कान होते हैं जिनके अंदर लेबरनेथ मेम्ब्रेन्स होती है और 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स या कैनाल्स मौजूद होते हैं स्टिमुलस वगैरह को या सिग्नल वगैरह को कैच करने के लिए। एयर तमाम जल्द पढ़ेंगे हम, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो वो हमने ऑलरेडी कर ली है, रेस्पिरेशन वगैरह, इनके पास गिल्स मौजूद होती है 4। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इनका एक्सक्रिएट सिस्टम थ्रू किडनी होता है, दे एक्सक्रिएट अमोनिया। ठीक है बाबा। लार्वल स्टेज इनका मोस्ट प्रोबेबली मरीन होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं एज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इनके सेक्सेस जो हैं सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इनकी बाहर होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है बाबा। एग्जाम्पल कुछ हैं फ्रेश वाटर के, मरीन के और लंग फिश के। फ्रेश वाटर में जो वेल नोन है, जिसको हम सिंध में बहुत कॉमनली खाते भी हैं, जिसको राहू बोलते हैं या रेबियो रोहिता, लेबियो रोहिता, और दूसरा है लेबियो चलबूसा, और तीसरा है चोलता चोलता या चलता चलता। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज। और ये है मरीन लाइफ वाली फिशेज। फ्लाइंग फिश जिसको हम एक्सोसेटस बोलते हैं, सी हॉर्स जिसको हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे सी हॉर्स में कंफ्यूज होते हैं कि वो फिश नहीं है, सी हॉर्स बिलोंग्स टू द फिश। कौन सी फिश? बोनी फिशेस। और सी हॉर्स का एक फैक्ट है कि उनका मेल जो है बेबीज देता है, ये शायद आपको मालूम ना हो लेकिन इट्स अ फैक्ट। ठीक है, अब आते हैं लंग फिशेस पे। एम्फीबियंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दीज फिशेस। इन्हीं फिशेस से एम्फीबियंस की ओरिजिनेशन हुई है, इसीलिए इन फिशेस को कहा जाता है अंकल ऑफ एम्फीबियंस और डिप्नॉय। इनको डिप्नॉय भी बोला जाता है। ठीक है बाबा। इनके कुछ एग्जाम हैं, कुछ एग्जांपल्स है, प्रोटोपेटियस एंड लेपिसोडोरोसिन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लंग फिशेस। उम्मीद करता हूं आपको बोनी फिशेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डायग्राम पे फोकस दिया करें, एक एक लाइन पढ़ा करें, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ें। सबसे पहले अपने बोर्ड का बुक कंप्लीट करें, बाद में मुख्तलिफ बुक्स को स्टडी करें। बायोलॉजी बहुत वाइड है और इजी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।